हेलो एवरीवन। 17th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि चिंगहेन यातान से कहता है कि डीमन फायर की बॉडी से फायर रिमूव करने में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो यातान उससे पूछती है कि तू मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। चिंगहेन जिसे बताता है डीमन फायर की बॉडी में हेवन की फायर है और इस फायर को रिमूव करने के लिए हमें रेन डाइटी का मैजिक वेपन चाहिए होगा और हम ह्यूमन वर्ल्ड में बिना परमिशन आए हैं और अगर हम लोग वेपन लेने हेवनली रेल्म जाएंगे तो हमें वहाँ पनिश मिलेगी और एक बार हम वहाँ पकड़े गए तो हम योकिन के सोल पार्ट को ढूंढने फिर वापस नहीं आ सकेंगे। बर्ड यातान को साइड पे ले जाती है और कहती है कि तुम हेवनली किंग को जानती हो कि वो कितना क्रूअल है और अगर उसे पता चला कि एक बार फिर तुम उसकी परमिशन के बिना ह्यूमन वर्ल्ड आई हो तो वो तुम्हें थंडर स्ट्राइक से पनिश करेगा और तुम एक ह्यूमन हो और तुम थंडर स्ट्राइक की पनिश सह नहीं पाओगी। और फिर से कहती है कि जेड डाइटी ने तुम्हें पहले बताया था कि जब योकिन की तीनों सोल पार्ट तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे तो रियल वाला योकिन वापस आ जाएगा और हमें बाकी दो सोल पार्ट्स को ढूंढना चाहिए और जब वो हमें मिल जाएंगे तो हम तीनों पार्ट्स को मर्ज कर देंगे तो फिर हमें डीमन फायर की बॉडी से ये फायर एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यातान कहती है कि तुम जानते हो कि डीमन फायर इस फायर को लेकर बहुत कॉन्शियस है और वो नहीं चाहता कि विलेजर्स इस फायर से हर्ट हो और हम ये भी नहीं जानते कि बाकी दो सोल पार्ट्स को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा और अगर जबरदस्ती मैं डीमन फायर को विली से बाहर ले आऊं तो भी वो रिलैक्स नहीं रहेगा। और फिर वो कहती है कि डीमन फायर की विश है कि इस विलेज से ये फायर रिमूव हो जाए और मैं उसकी विश जरूर पूरी करूंगी। तो बर्ड से कहती है कि मैजिक वेपन लेने तुम्हें हेवनली रेल्म जाना पड़ेगा और अगर तुम वहाँ मार गई तो तुम डीमन फायर की हेल्प नहीं कर पाओगी। और फिर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे मास्टर लिंक जोए का क्या होगा। तो यातान से कहती है कि क्या मैं यहाँ बैठकर वेट करूँ कि रेन डाइटी खुद अपना वाइल मुझे भेजे। और फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है तो कहती है कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि इमॉर्टल खुद किसी को अर्थ पर भेजे तो हमारा काम बन सकता है। तो चिंगहेन भी उनकी बातें सुनकर वहाँ जाता है। तो बर्ड यातान से कहती है कि तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा क्योंकि गॉड्स अपने वेपन तुम्हें खुद क्यों देंगे। तो चिंगहेन कहता है कि चिंगोए ने ये बात की है तो उसके माइंड में जरूर कोई प्लान होगा। तो यातान कहती है कि 18 साल मैं अपने पैलेस में रही हूँ और मैंने देखा है कि हर साल एक ही मॉडल ह्यूमन वर्ल्ड आकर हमारे लिए प्रेयर करता था। तो बर्ड कहती है कि हम सिर्फ रॉयल किचन में जाकर गॉड्स के बने हुए खाना चुरा सकती हैं। तो यातान उसे डांटती है कि चिंगहेन के सामने उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मगर चिंगहेन कहता है कि मुझे भी याद है कि एक ही मॉडल ह्यूमन रेस के लिए प्रेयर करने आता है और तब वो अपना वेपन अपने साथ लाता है। और फिर कहता है कि ये प्रेयर हर साल 10 सितंबर को होती है मगर आज 10 अगस्त है तो हमें एक माह के लिए वेट करना होगा। तो यातान कहती है कि हम एक मंथ के लिए वेट नहीं कर सकते। तो यातान कहती है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें रियलाइज हो कि ह्यूमन रेस मुश्किल में है तो वो टाइम से पहले आकर यहाँ प्रेयर करवाएंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बीस्ट क्वीन किंग को बताती है कि लिंक जोए अब बिल्कुल ठीक है और फिर वो उसे लैंप दिखाती है। तो किंग उस लैंप को देखकर कहता है कि इस लैंप पर जेड डाइटी की स्टैम्प है और चारों रैलम में उसकी स्टैम्प को कोई कॉपी नहीं कर सकता। और वो दोनों डिस्कशन करते हैं तो इस रिजल्ट पर पहुँचते हैं कि ये लड़की हेवन रैलम की फेरी है। तो बीस्ट किंग एक बार फिर मुड़कर जीवे को देखता है तो कहता है कि मुझे याद आया कि गुशाई में मैंने इस लड़की को देखा था और ये योकिन की छोटी सिस्टर है। जीवे उन्हें बातें करते देखती है तो कहती है कि मैं अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मगर किंग उसे बोलने से मना कर देता है और वो क्वीन से कहता है कि पहले हम इसे डीमनेस समझ रहे थे और अब अच्छा नहीं लगेगा कि हम उसकी रियल आइडेंटिटी उसे बताएं और उसे एम्बैरस करें क्योंकि उसने खुद अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शो नहीं करेंगे कि हम उसकी रियल आइडेंटिटी जानते हैं और फिर वो उसे सॉरी करता है कि मुझे तुम्हें केज में नहीं डालना चाहिए था। जीवे बार बार उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती है मगर किंग उसे नहीं बोलने देता। तो क्वीन उसे कहती है कि आप लिंक जोए के मेंशन में रह सकती हैं और फिर वो जबरदस्ती उसे लिंक जोए के मेंशन भेज देते हैं। और जीवे के जाने के बाद क्वीन कहती है कि अगर लिंक जोए की शादी इमॉर्टल प्रिंसेस से हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। किंग कहता है कि अगर हेवनली किंग को पता चला कि उसकी बेटी बीस्ट रैलम में बिना परमिशन आई है तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए हमें सबसे ये बात छुपानी होगी प्रिंसेस यहाँ पे है। और फिर वो कहता है कि अच्छा हुआ कि यातान की शादी डीमस में हो गई और हमारे बेटे की उसे जान छूट गई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ह्यूमन पैलेस में काउंसलर अपने असिस्टेंट के साथ तारों को देखकर हिसाब लगाने आता है। तो जूनियर काउंसलर से पूछते हैं कि हम टाइम से पहले स्टार्स की ऑब्जर्वेशन के लिए क्यों आए हैं। तो काउंसलर कहता है कि दोनों प्रिंसेस की शादी के बाद किंग की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है और थोड़े से टाइम में बहुत से अपशगुन हुए हैं और इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ कि मैं देखूं कि अब कोई नया अपशगुन तो नहीं होने वाला। और फिर कहता है कि मैंने किंग को एडवाइस किया था कि प्रिंसेस यातान के जन्म लेते ही उसे मार दे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण हम लोगों पर इतनी मुश्किलें आ रही हैं। और यातान दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तो कहती है कि आज मैं इस काउंसलर और किंग दोनों को हार्ड टाइम दूंगी। और ह्यूमन वर्ल्ड में लोग समझते थे कि जब टॉप रूफ स्टार दिखाई देता है तो कोई अपशगुन होगा और योकिन ने वो स्टार क्योंकि यातान को दे दिया था तो वो स्टार को वापस आकाश में भेजती है।
तो काउंसलर जो स्टार्स देख रहा था टॉप रूफ स्टार को आकाश पर देखकर शॉक रह जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा अपशगुन है और हम लोगों पर कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है और हमें ये बात जाकर जल्दी से मैजेस्टी को बतानी होगी। और उन्हें इतना खुश देखकर यतान खुश हो जाती है कि उसका काम बन गया। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि किंग का बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था। रूलर किंग से कहता है कि आपने बताया कि आपने दोनों प्रिंसेस को सपने में देखा। तो किंग कहता है कि मैंने सपने में देखा कि मेरी दोनों बेटियों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही खाने को खाना है। तो रूलर कहता है कि मैजेस्टी कि आप जो भी सपना देखते हैं रियलिटी उसके उल्ट होती है और इसका मतलब ये है कि दोनों प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। तो किंग रिलैक्स हो जाता है। तभी काउंसलर घबराया हुआ वहाँ आता है तो किंग को बताता है कि मैं स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने टॉप रूफ स्टार को देखा और इस स्टार का यूं अचानक अपीयर होना बहुत बड़ा अपशगुन है। तो किंग कहता है कि तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं क्योंकि हर साल इमॉर्टल यहाँ आकर प्रेयर करते हैं। तो काउंसलर कहता है कि इमॉर्टल एक मंथ बाद यहाँ प्रेयर करने आएंगे और अगर उससे पहले कोई डिसास्टर आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो एक माह पहले आकर प्रेयर करवाएं। तो किंग काउंसलर से कहता है कि आप उन्हें लेटर भेज सकते हैं। और दूसरी साइड पर चिंगहेन टॉप रूफ स्टार को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि चिंगकोई ने अपना काम कर दिया। तभी ये तानो आती है और कहती है अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है और प्रेयर सेरेमनी टाइम से पहले अरेंज होगी। तो चिंगहेन खुश हो जाता है और कहता है कि चिंगकोई तुम तो एक प्रॉफिट हो और फिर पूछता है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो जतान अपना सारा प्लान बताती है और कहती है कि फादर प्रेयर से पहले नहाने जाता है और मैं उसे लेट करने के लिए उसके कपड़े चुरा लूंगी और इमॉर्टल एम्पियन जब प्रेयर के लिए आएगा तो बर्ड फादर का रूप लेकर उन्हें वेलकम करेगी और फिर वो उनसे देखने के लिए वाइल मांगेगी और जैसे ही वो अपनी वाइल बर्ड को देंगे तो बर्ड उन्हें कहेगी कि आप प्रेयर टेबल तक जाएं और एम्पियन वहाँ से चला जाएगा तो बर्ड वो वाइल रिप्लेस कर देगी। तो जतान का प्लान सुनकर चिंगहेन खुश हो जाता है कि चिंगकोई तुम वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मगर बर्ड कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो जतान उसे कहती है कि तुम कौन सा फादर का रूप पहली बार लोगी। तो बर्ड कहती है कि अकेले में एक्टिंग करना डिफरेंट मैटर है और मैं क्योंकि किंग बनी होंगी तो प्रेयर के टाइम सबकी नजरें मुझ पर होंगी और अगर कोई मिस्टेक हुई तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। मगर जतान उसकी बहुत मिन्नतें करती है और उसे मना लेती है और चिंगहेन से कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी होगी कि तुम वहाँ रहकर सब कुछ देखना और अगर कुछ गलत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। और फिर वो कहती है कि प्रेयर दोपहर की होगी और शाम तक मैं वाइल लेकर डीमर फायर के पास पहुंच जाऊंगी और फिर हम फायर को उसकी बॉडी से रिमूव कर देंगे। और वो खुशी खुशी ये बात डीमर फायर को बताने चली जाती है मगर बर्ड को उस पर बहुत गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे इमॉर्टल एम्पियन आता है तो काउंसलर ने कहता है कि आप हमें क्षमा करें कि हमने आपको टाइम से पहले प्रेयर के लिए बुलाया है। जतान और चिंगहेन दोनों छुप कर सब कुछ देख रहे थे और चिंगहेन से कहती है कि तुम यहीं रुको और अगर कुछ गलत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। और खुद वो किंग के रूम में जाती है और कबर्ड में जाकर छुप जाती है और किंग अंदर आता है। सर्वेंट किंग से कहते हैं कि आप बात लें तो फिर आप कपड़े चेंज कर लेना, मगर किंग कहता है कि मुझे पता था कि एम्पियन जल्दी आएगा इसलिए मैंने बात सुबह ले लिया था और अब मैं सिर्फ मुंह धोकर कपड़े चेंज करूंगा। तो शैतान के प्लान का फर्स्ट स्टेप ही खराब हो जाता है। तो वो किंग को लेट करने के लिए स्पेल यूज करती है तो किंग बर्फ से फिसल जाता है। तो अपने सर्वेंट से कहता है कि चेक करो कि फ्लोर पर बर्फ क्यों है, मगर रूलर चेक करता है और कहता है कि फ्लोर पर आइस नहीं। तो रूलर की बात सुनकर किंग का सर दर्द और बढ़ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं चेंज करके एम्पियन से मिलने जा रहा हूँ। और दूसरे सर पर हम देखते हैं कि बर्ड किंग का रूप लेती है और डरते डरते वहाँ आती है और वहाँ सभी लोग किंग का स्ट्रेंज एटीट्यूड नोट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बर्ड गिर जाती है तो एम्पियन भी किंग की कंडीशन देखकर वरीड हो जाता है, मगर थोड़ी ही देर में बर्ड खुद को संभाल लेती है और जल्दी जल्दी चलती हुई एम्पियन के पास जाती है। एम्पियन किंग को बहुत अप्रिशिएट करता है और कहता है कि आप अपने लोगों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, मगर बर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि मैं इमॉर्टल के मैजिकल टूल से बहुत इम्प्रेस हूँ। और फिर कहती है कि क्या मैं आपकी वाइल देख सकती हूँ। तो एम्पियन वो वाइल निकाल कर दिखाता है और जैसे ही किंग वो वाइल अपने हाथ में लेने लगता है तो काउंसलर उसके हाथ पर इंसेंस रख देता है। तो बर्ड हैरान होकर पूछती है कि ये क्या है। तो काउंसलर कहता है कि मैजेस्टी क्या आप भूल गए हैं कि प्रेयर से पहले आप इंसेंस जलाते हैं, मगर बर्ड को वाइल लेने की जल्दी थी तो वो इंसेंस काउंसलर के हाथ में वापस दे देती है। तो एम्पियन कहता है कि किंग अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे तो आप दिल से प्रेयर नहीं कर पाएंगे। तो बर्ड जल्दी से वो इंसेंस काउंसलर के हाथ से लेती है और जल्दी जल्दी जाकर जलाकर वापस आ जाती है और एक बार फिर एम्पियन से वाइल मांगने लगती है, मगर एम्पियन वो वाइल पकड़ता है और टेबल की तरफ चला जाता है और फिर वो सबके लिए ब्लेसिंग्स पढ़ने लगता है। तो बर्ड को बहुत टेंशन होने लगती है और उसे इतना अवसर देकर काउंसलर कहता है कि मैजेस्टी आप जानते हैं कि इमॉर्टल प्रेयर पढ़ने में घंटों लगाएगा। तो चिंगहेन दूर खड़ा सोचता है कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इमॉर्टल्स की प्रेयर बहुत लंबी होती है। और फिर वो कहता है कि मुझे सिस्टर इन लॉ को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो भागता हुआ यतान के पास जाता है और उधर हम देखते हैं कि सर्वेंट किंग को रेडी कर लेते हैं। तो यतान फिर से स्पेल यूज करती है तो किंग के सारे कपड़े और हेयर की एक्सेसरी खुद ब खुद उतर जाती हैं
तो सारे सर्वेंट और किंग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो किंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, और सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग दूसरा ड्रेस लेकर आओ। तो किंग जल्दी से ड्रेस चेंज करता है और बाहर आ जाता है, और किंग अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी चिंगहेज वहाँ आता है। तो यतान उससे पूछती है कि क्या बर्ड ने वाइल ले ली कि नहीं। तो चिंगहेज उसे कहता है कि अभी बहुत सी रस्में बाकी हैं, तो बर्ड वो वाइल अभी नहीं ले सकी और हमें कुछ करना होगा कि किंग कुछ और लेट हो। तो यतान बहुत वरीड होती है कि किंग वहाँ पहुँचने वाला होगा, और फिर वो चिंगहेज से पूछती है कि क्या तुम चीजों को मूव करने का स्पेल यूज कर सकते हो। तो चिंगहेज कहता है कि मैं स्पेल तो यूज कर सकता हूँ, मगर मेरे पास 30% पावर बची है और मुझे नहीं लगता कि इतनी पावर से मैं कुछ कर पाऊंगा। मगर यतान उसे कहती है कि इस काम के लिए इतनी पावर काफी है। तो वो चिंगहेज को अपने साथ लेकर छत पर चली जाती है, और किंग जल्दी जल्दी चलते हुए प्रेयर वाली प्लेस पर पहुंचने वाला था कि चिंगहेज स्पेल यूज करके वहाँ इल्यूजन क्रिएट कर देता है, और वो छोटा सा कॉरिडोर खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो किंग बहुत वरीड हो जाता है, और दूसरी साइड पे देखते हैं कि एम्प्रियन की प्रेयर बहुत लंबी होती जा रही थी। तो बर्ड को बहुत टेंशन होती जाती है, तो वो टांगे हिलाते हुए चाय पीती जाती है, और उसे पता नहीं चलता तो फेक वाइल से पानी नीचे गिर जाता है। तो काउंसलर किंग को इशारे से बताता है कि आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, और ये बात एम्प्रियन भी नोट कर लेता है। तो बर्ड बहुत एम्बैरस होती है, तो टीपॉट उठाकर प्रेयर टेबल की तरफ चली जाती है। एम्प्रियन कहता है कि मुझे लगता है कि आप वाकई जल्दी में हैं। तो किंग कहता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो एम्प्रियन को भी रियलाइज होता है कि उन्हें क्या इमरजेंसी है, तो वो जल्दी जल्दी से प्रेयर फिनिश कर देता है और वाइल किंग के हाथों में देता है और कहता है कि आप यहाँ से प्रे करें। तो बर्ड सोचती है कि वाइल तो मुझे मिल गई, मगर मुझे इसे फेक से रिप्लेस करना है। तो वो सबसे कहती है कि क्या आप लोग मुझे इसी तरह घूरते रहेंगे। तो सब लोग अपने फेस दूसरी साइड पर टर्न करते हैं, और वो फेक वाइल क्योंकि खाली हो चुकी थी तो बर्ड टीपॉट का गर्म पानी उसमें भर देती है, मगर वो जेल का वहाँ स्प्रे नहीं करती, और एम्प्रियन से कहती है कि मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। तो बर्ड फेक वाइल एम्प्रियन के हाथ में पकड़ाती है और अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि किंग बेचारा चलते चलते बेहाल हो जाता है। तो यतान उनकी इतनी बुरी कंडीशन देखकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि इमॉर्टल्स इतनी फजूल रस्में क्यों करते हैं। तो चिंगहेज बुरा मानता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आप याद रखें कि मैं भी इमॉर्टल हूँ। तो यतान जल्दी से उसे सॉरी करती है, और फिर वो देखती है कि उसके फादर की कंडीशन बहुत खराब हो रही है। तो वो चिंगहेज से कहती है कि तुम इस इल्यूजन को खत्म कर दो। तो चिंगहेज उसे कहता है कि बर्ड अभी वापस नहीं आई, मगर शैतान अपने फादर की कंडीशन देख नहीं पाती और कहती है कि तुम इसे खत्म करो। और फिर जैसे ही इल्यूजन खत्म हो जाता है तो किंग को रास्ता नजर आ जाता है और वो अपनी जगह पहुंच जाता है। मगर यतान और चिंगहेज बहुत वरीड खड़े थे कि बर्ड वहाँ आती है, और वो वाइल उन्हें देती है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि एम्प्रियन को लग रहा था कि किंग की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है। तो वो किंग से कहता है कि आप ये प्योर वाटर यहाँ स्प्रे करें, और किंग को तो कुछ पता नहीं था कि बाकी रस्में पहले से हो चुकी हैं। तो वो एम्प्रियन को इंसिस्ट करता है कि हमें बाकी रस्में करनी चाहिए, मगर एम्प्रियन ने कहता है कि आप शुगन के अपेयर होने वाले साइन से आप पहले ही बहुत अपसेट हैं, और मैं चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। तो किंग पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि हम प्रेयर का पार्ट स्किप करें। तो एम्प्रियन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किंग सोचता है कि शायद मेरे लेट पहुंचने पर एम्प्रियन नाराज हो गया है, और फिर एम्प्रियन किंग के माथे पर प्योर वाटर लगाता है। तो वो क्योंकि चाय का गर्म पानी था तो किंग का नाक चल जाता है। तो उनका जला हुआ माथा देखकर एम्प्रियन सोचता है शायद मैं ड्यू की गलत बोतल ले आया हूँ, और दूसरी साइड पर किंग सोचता है कि पानी गर्म था और शायद एम्प्रियन लेट आने पर मुझे पनिश कर रहा है। मगर किंग क्योंकि चाहता था कि सारे अपशुगन के साइन रिमूव हो जाएं, तो वो एम्प्रियन के सामने अपना माथा करता है कि वो उस पर और पानी डालें, और एम्प्रियन से कहता है कि ये प्योर जेल है और इससे मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है। तभी काउंसलर अनाउंस करता है कि प्रेयर फिनिश हो गई, मगर किंग एम्प्रियन से कहता है कि आपने सारी प्रेयर की रस्में तो स्किप कर दी, मगर प्रेयर फिनिश होने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो एम्प्रियन कहता है कि आप जो पूछना चाहते हैं पूछें। तो किंग कहता है कि मेरी दोनों बेटियां इमॉर्टल्स और डीमंस में शादी करके गई हैं, और वो दोनों क्योंकि मेरी वारिस हैं, और मुझे डर है कि ये अपशगुन उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। और फिर पूछता है कि आपने जो ब्लेसिंग दी हैं ये उन तक पहुंची होंगी कि नहीं। तो एम्प्रियन कहता है कि ये ब्लेसिंग सब ह्यूमंस के लिए हैं, और आपकी बेटियां जहाँ भी हैं ये ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच गई हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन फायर बाहर बैठकर यतान का वेट कर रहा था, क्योंकि कल रात यतान ने उसे बताया था कि मैं सनसेट के बाद वाइल लेकर आऊंगी और तुम्हारी बॉडी से फ्लेम रिमूव कर दूंगी, और वह यतान के दिए होली फैब्रिक को वहाँ रखे उसके आने का वेट कर रहा था, और सोचते हैं कि जब वो यहाँ आएगी तो हम दोनों इकट्ठे यहाँ से जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चॉफेंज अपने फॉलोवर के साथ वहाँ आता है। तो फॉलोवर कहता है कि मुझे लगा कि प्रिंसेस चिंगोई आज आपको यहाँ नहीं आने देंगी, और फिर वो अपने सामने डीमन फायर को देखते हैं। तो चॉफेंज को यॉकिन की हेवनली बॉडी की पावर याद आती है। तो फॉलोवर कहते हैं कि क्या रेड बालों वाला यॉकिन है। तो चॉफेंज कहता है कि ये यॉकिन नहीं,
क्योंकि अब मुझे पता चला कि यॉकिन भी गुशाई में मारा गया था और उसने मरने से पहले ह्यूमन वर्ल्ड में अपना इमेज बनाया हुआ था और ये जो हमारे सामने बैठा है ये उसकी स्पिरिट का एक पार्ट है और यॉकिन ने मरने से पहले सब कुछ प्लान किया हुआ था और वो लाइफ की तरफ वापस आने के लिए अपने सोल पार्ट को कलेक्ट करने यहाँ आएगा। तो फॉलोवर कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि प्रिंसेस चिंगकोए इसी कारण इसे हमसे छुपा रही थी और फिर कहता है कि यॉकिन का ये सोल पार्ट बहुत वीक है और आप इसे इजीली मार सकते हैं और यॉकिन फिर लाइफ की तरफ नहीं आ पाएगा। तभी डीमन फायर उन्हें देख लेता है। वो समझता है कि वो कोई विलेजर्स होंगे तो वो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और वो फायर क्रिएट करता है। मगर चौवेंज क्योंकि खुद डीमन था तो फायर उसे हर्ट नहीं करती। चौवेंज अपनी तलवार से उसकी चेस्ट को हर्ट करता है और कहता है कि मैं समझता था कि मुझे क्राउन प्रिंस बनने के लिए सिर्फ वुडी और जिंगियो को मारना पड़ेगा, मगर मुझे चांस मिल गया कि मैं चारों रैलम के हीरो को मारकर अपने लास्ट कॉम्पिटिटर को भी खत्म कर दूं। तभी डीमन फायर फील करता है कि अंदर रॉक से फायर निकलने वाली है तो वो चौवेंज को हिट करके अंदर भागने लगता है, मगर चौवेंज अपने वाइफ से उसे वापस खींच लेता है और उसे मारने वाला था कि चिंगकोए वहाँ आती है और वो उसे रोक लेती है। तो डीमन फायर भागता हुआ अंदर चला जाता है और अंदर जाकर रॉक से निकलने वाली फायर को अब्सॉर्ब करने लगता है। चौवेंज का फॉलोवर सोशियाई से कहता है कि तुम प्रिंसेस को यहाँ क्यों लेके आई हो, तो सोशियाई कहती है कि उन्होंने शोए से हेल्प ली है और प्रिंसेस ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उन्हें यहाँ ना लेकर गई तो वो मेरी फैमिली की ट्रीटमेंट नहीं करेंगी और फिर कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। और चिंगकोए चौवेंज के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तुम यॉकिन के सोल पार्ट को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। चौवेंज कहता है कि फादर ने कहा था कि जो यॉकिन को मारेगा वो क्राउन प्रिंस बनेगा और ये जीत या हार की जंग नहीं बल्कि सर्वाइवल की जंग है। तो चिंगकोए कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे और यातान को अलग नहीं करोगे और फिर तुमने कहा था कि तुम वुडी और डिंगियो से डिफरेंट हो। तो चौवेंज कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो न मैं तुम्हें बचा पाऊंगा न खुद को। तो चिंगकोए से कहती है कि अगर तुम इस हीरो को मार दोगे तो इमॉर्टल्स डीमंस के हाथों में चले जाएंगे और चारों रैलम में कोहास वापस आ जाएगा। तो चौवेंज कहता है कि तुम सब के बारे में सोच रही हो मगर तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही। दूसरी साइड पे देखते हैं कि बर्ड चिंगहेंज और यातान को लेकर आ रही थी कि रास्ते में वो उन्हें गिरा देती है। तो चिंगहेंज और यातान दोनों वाइल लेते हैं और पैदल डीमन फायर के पास आने लगते हैं और उधर हम देखते हैं कि डीमन फायर अपनी बॉडी में फायर अब्सॉर्ब कर रहा था, मगर उसने क्योंकि बहुत ज्यादा फायर अब्सॉर्ब कर ली थी तो उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड निकलकर फायर पे गिरने लगता है और उधर चौवेंज चिंगकोए को धक्का देकर आगे बढ़ता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और फायर बाहर तक आ जाती है। चिंगकोए सोल पार्ट को बचाने के लिए अंदर जाने लगती है तो सोशियाई और फॉलोवर उसे बहुत मुश्किल से रोकते हैं। तो चौवेंज से कहता है कि ये इमॉर्टल्स की साउदर्न ब्राइटनेस फायर है और ये आग जहाँ लगती है दूर दूर तक लैंड तक डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो चिंगकोए को जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। और उधर हम देखते हैं कि डीमन फायर ने बहुत ज्यादा फायर अब्सॉर्ब कर ली थी तो वो नीचे गिर चुका था और फिर वो उठता है और फायर से कहता है कि अगर तुम किसी को जलाना चाहती हो तो मुझे जलाओ और वो एक बार फिर फायर को अब्सॉर्ब करने लगता है और उधर विलेज में जगह जगह लैंड से फायर निकल आती है और सब कुछ जलाने लगती है। यहीं 17th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।